गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। मौर्यकालीन कला में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्तूप। तो परीक्षा में आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्तूप अर्थात क्या। तो आपको यहाँ पे उसका अर्थ लिखना है कि भगवान बुद्ध के देह अवशेषों को, जो भगवान बुद्ध थे उनके शरीर के जो अवशेष थे। अब अवशेष कैसे, जैसे कि उनके नाखून, उनके बाल या शरीर का कोई भी हिस्सा। तो भगवान बुद्ध के देह अवशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्ध गोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। 1 नंबर का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे हम देखें तो अशोक के समय के 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में काफ़ी आता है। तो यहाँ पे जो 5 स्तूप है उनके नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 है सांची का स्तूप, नंबर 2 है सारनाथ का स्तूप, नंबर 3 है बैरक का स्तूप, नंबर 4 नंदनगढ़ का स्तूप और नंबर 5 गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से ये जो 5 स्तूप है आपको अच्छी तरह से याद रखना है और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। नंबर 1 क्या है? सांची का स्तूप, नंबर 2 सारनाथ का स्तूप, नंबर 3 बैरक का स्तूप, नंबर 4 नंदनगढ़ का स्तूप और नंबर 5 गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। इसके उपरांत चैत्य, विहार और मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था। आगे हम देखें तो स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा विहारों, चैत्यों जहाँ पे उपासना गृह हुआ करता था, और स्तूपों की भेंट दी है। यहाँ पे हम देखेंगे सांची का स्तूप। 2 नंबर का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है कि सांची का स्तूप कब निर्मित हुआ था? तो मौर्य युग में निर्मित हुआ था और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप ईंटों से बना था। वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। जो सांची का स्तूप था, ये जो आपको दिख रहा है, ये ईंटों से बना था और जो अभी बना हुआ है उसकी तुलना में ये आधा था। मतलब कि अभी इसके अंदर कुछ निर्माण कार्य किया गया है, सुधार काम किया गया है, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन पहले के समय में ये मात्र इसके आधे स्वरूप में था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। आगे हम विद्यार्थी मित्रों देखें तो ये जो टॉपिक है, आगे स्तूप का जो हमें ब्यौरा दिया गया है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है हर्मिका। हर्मिका होता क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बाहर रेलिंग बनाना या मंदिर के बाहर रेलिंग बनाना। आपने देखा होगा लोहे की एल्यूमिनियम की जो रेलिंग बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। तो प्राचीन समय में भी जो स्तूप के चारों ओर, जैसे कि आप यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं, तो स्तूप के जो चारों ओर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लकड़ियों की रेलिंग बनी हुई है, पत्थरों की रेलिंग बनी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए हर्मिका का अर्थ क्या होता है। तो स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। यह समग्र स्तूप को आवृत कर लेती है, मतलब कि ढक देती है, इसके अंदर समावेश कर लेती है। आगे हम देखें तो मेधी। मेधी अर्थात क्या? तो स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को हम क्या कहते हैं? मेधी कहते हैं। जो रेलिंग बना होता है, रेलिंग के अंदर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मंदिर का परिक्रमा जो हम करते हैं, ठीक है, किसी भी स्थान का हम परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेधी कहते हैं। इसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। आगे हम देखें तो प्रदक्षिणा पथ, मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी और रहे इस तरह उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। हमेशा दाहिनी ओर मुड़कर हम लोग क्या करते हैं? प्रदक्षिणा करते हैं। आगे हम देखें तो हमें दिया हुआ है तोरण। तोरण अर्थात 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य।
तोरण के नीचे से हो करके श्रद्धालुओं का समुदाय क्या करता है, प्रवेश करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया गया था, एक तो मौर्यकालीन कला, इसमें स्तूप अर्थात क्या, अशोक के समय के 5 स्तूप, उसके बाद सांची का स्तूप अर्थात क्या, उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है, और अंत में आपको ये जो स्तूप का ब्यौरा दिया गया है, हर्मिका, मेदी, प्रदक्षिणा पथ और तोरण, ये सभी के सभी एक बार लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप सभी को भेजना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।